अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो भी बच्चियाँ नई पहली दफ़ा माँ बनती है ना, नई माँ बनती है, उनको एक शिकायत ही होती है कि बच्चा रोता बहुत है और पूरा दिन सोता रहता है और शाम होते ही इतना ज़्यादा रोना शुरू करता है और रात में तो बहुत ज़्यादा रोता है, पूरी पूरी रात रोते हुए गुजर जाती है। तो ऐसे बच्चों के लिए आज हमारी वीडियो है कि जो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, और ऐसी मदर्स के लिए हमारी वीडियो है कि जिनका बच्चा रात में बहुत ज़्यादा तंग करता है, पूरी पूरी रात जगाता है। तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखें और पूरी देखें आखिर तक, क्योंकि बहुत सारी टिप्स और टेक्निक्स जो हैं वो इसके अंदर ऐसी मदर्स के लिए। तो सबसे पहले तो हम आपको कहेंगे कि भाई नन्ना मुन्ना बच्चा जो है वो आपके पास आ चुका है, और लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है कि शुरू के कुछ दिनों में बच्चा जो है वो, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और पूरी पूरी रात रोते रहते हैं, पूरा पूरा दिन सोते रहते हैं। और ज़्यादातर ये कहा जाता है कि जो बच्चे रात को होते हैं वो रात को जागते हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, दिन में हुआ है इसलिए रात में जाग रहा है, जबकि इन दोनों बातों से कोई ताल्लुक़ नहीं है इसका। और बहैसियत अब मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बात, कुछ टिप्स और टेक्निक शेयर करना चाहूँगी। डॉक्टरी एडवाइस तो एक अलग चीज़ है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, खुदा न खास्ता उसके कान में दर्द है, पेट में दर्द है, तो अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है तो उसकी कुछ चीज़ें आप एक नॉर्मल डॉक्टर से चेकअप करवा लें। जैसे कि उसका आप पेट में देख लें कि पेट में उसको दर्द तो नहीं हो रहा, उसका कोई मसल वसल खुदा न खास्ता पुल तो नहीं हुआ, उसको पेट में ऐंठन तो नहीं है। अगर बच्चे को मदर फीड के अलावा भी ऊपर से पाउडर मिल्क या कोई और दूध पिलाया जा रहा है, कोई दवा दी जा रही है खुदा न खास्ता, तो उसको वो कोई रिएक्शन तो नहीं कर रही, उसको पेट में दर्द तो नहीं कर रही, तो फिर आप पहले डॉक्टर को दिखा लें। ठीक है, सबसे पहले आप डॉक्टर को दिखा लें, उसका पेट, उसके कान, उसकी हर यानी हाथ पाँव वगैरह सब चेक करवा लें अच्छी तरह कि कहीं उसको कोई दर्द तो नहीं है, कोई मसल तो नहीं पुल हो गया है, खिंच गया है, या कोई कान वान में खुदा न खास्ता दर्द तो नहीं है, कहीं दाना तो नहीं है, अल्लाह ना करे कोई और चीज़ तो नहीं है। लेकिन जब आप सब तरफ से मुतमईन हो जाएं इंशाल्लाह कि नहीं, कुछ तकलीफ़ नहीं है बच्चे को, फिर भी वो बहुत रोता है, दिन भर सोता है, रात को जागता है, रोता है, तो ऐसे बच्चों के लिए देखिए ये कहलाते हैं कॉलिक बेबीज़ कहलाते हैं। ठीक है, इसके लिए कॉलिक ड्रॉप्स भी आते हैं, इसके लिए कॉलिक सिरप्स भी आते हैं। लेकिन मेरा आपको मशवरा ये है कि 6 महीने से पहले बच्चे को, 6 महीने की उम्र तक बच्चे को पानी भी ना दिया जाए और मदर फीड पे रखा जाए, और उसी से उसकी पानी की ज़रूरत पूरी होती है और उसको किसी दवा की ज़रूरत नहीं होती। मदर फीड इज़ द बेस्ट एंटीबायोटिक जो लाइफ टाइम उसके ब्लड में रहती है। दूसरी बात ये कि बच्चे को कोई कॉलिक ड्रॉप्स देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कॉलिक बेबीज़ जो होते हैं ये नॉर्मली 4 से 5 या 6 महीने की उम्र तक, 4 से 6 महीने की उम्र तक जो है ये नॉर्मल हो जाते हैं, और फिर ये रात को सोने लगते हैं, इनका टाइम सेट होने लगता है, और फिर दिन में ये खेलने लगते हैं, क्योंकि इनको आवाज़ें नज़र आने लगता है, आसपास की चीज़ों पे ध्यान होने लगता है, लोगों की आवाज़ें और शक्लें पहचानने लगते हैं, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता खेल की तरफ आ जाते हैं, हाथ बढ़ाने लगते हैं, आवाज़ें निकालने लगते हैं। उससे पहले ये कॉलिक बेबीज़ होते हैं, शाम होते ही रोना शुरू कर देते हैं। तो एक दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको अगर आप करें तो इससे इंशाल्लाह बच्चे को, आपको दोनों को बहुत आराम आएगा, क्योंकि बच्चा भी आराम होता है तो माँ भी आराम होती है, और माँ भी आराम होती है तो अब्बा भी आराम होते हैं, और अब्बा भी आराम होते हैं तो पूरा घर भी आराम होता है। इतना परेशान बच्चा नहीं कर रहा होता जितना अब्बा कर रहे होते हैं कि इसको सोने नहीं दे रहा है, और सुबह मुझे ऑफिस जाना है, दफ्तर जाना है, काम पे जाना है। और बिल्कुल जेन्युइन बात है, माएँ तो सारा दिन घर पर होती हैं, चलो फिर भी थोड़ा बहुत तो कवर टिका सकती हैं, लेकिन बाबा को सारा दिन नौकरी पे जाना होता है, तो वो एक मुश्किल सूरत हाल होती है। और उसमें माँ भी सही कह रही होती है कि भाई मैं क्या करूँ, मुझे सोने का टाइम नहीं मिल रहा, और बच्चा भी बाप भी कह रहा होता है कि हाँ भाई मुझे नौकरी पे जाना है। सबसे पहले तो बच्चे ने अगर बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े पहने हुए गर्मियों में, तो उसके कपड़े थोड़े हल्के कर दें। ठीक, इससे भी घबरा के बच्चे को, अगर सर्दियां हैं और बहुत ज़्यादा हल्के कपड़े पहने हुए हैं तो बच्चे को थोड़े गर्म कपड़े पहना दें, हो सकता है वो ठंड की वजह से रो रहा हो। फिर दूसरी चीज़ आप ये देख लें कि बच्चा भूख से तो नहीं रो रहा, या उसने पेशाब खाना तो नहीं कर दिया कि जिसकी वजह से वो रो रहा, वो भी आप मसला हल कर दीजिए। ठीक, फिर भी अगर अब वो रो रहा है तो देखें, बच्चा इस उम्र में माँ की आवाज़ सिर्फ पहचानता है, तो माँ को चाहिए कि कोई भी, मैं ये एक टिप मैं दे रही हूँ कि कोई एक मखसूस नात या हम्द या कोई अच्छी सी बच्चों की नज़म, पोएम जो है वो गुनगुनाना शुरू कर दे, जिससे, और बच्चे को कंधे से लगा के उसको उसकी कमर पे हल्के हल्के हाथ फेरना शुरू कर दे। ये एक, अगर आप हर दफ़ा बच्चे के रोने पर यही एक नात या हमद या पोयम पढ़ेंगी और उसकी कमर पे हल्के हल्के हाथ फेरेंगी और उसको झूला देती जाएंगी,
तो उसको एक सिग्नल मिल जाएगा कि अब मदर मेरे पास हैं, अम्मी मेरे पास हैं, और अब मुझे वो एक रिलैक्सिंग टाइम का एक सिग्नल हो जाएगा उसको, तो वो रिलैक्स होता चला जाएगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगेंगे, लेकिन वो हो जाएगा। बहुत से लोग इस वक्त में एक बड़ा गलत रवैया अख्तियार करते हैं, खुसूसन घर के बड़े, कि गोद में ना लो, गोद की आदत पड़ जाएगी। अरे भाई, गोद की आदत नहीं पड़ती। कोई भी ऐसा नहीं होता कि 10 साल का बच्चा जो है ना अम्मा की गोद में बैठा हो। 1.5 से 2 साल का बच्चा जब गोद से उतर जाता है, बस फिर वो सारी ज़िंदगी फिर गोद में नहीं बैठता, वो इधर भाग रहा होता है, उधर भाग रहा होता है, वो भागता रहता है। तो अगर बच्चे को माँ की गोद की आदत लग भी गई तो ये कोई ऐसी गलत बात नहीं है। बच्चे को माँ की गोद की आदत होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और ये माँ और बच्चे का बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, यही वक्त होता है, क्योंकि उसके बाद तो सारी ज़िंदगी उसने भागते रहना है, स्कूल, ऑफिस, कॉलेज, ये वो, अल्लम अल्लम सब। तो बच्चे को गोद की आदत होने दें। वो माँ को अगर पहचान रहा है और माँ को अगर बुला रहा है, अमूमन बड़े इस खौफ से माँ के पास नहीं जाने देते कि अगर ये बच्चे को हर वक्त गोद में उठाए रखेगी तो झाड़ू कौन देगा, सफाई कौन करेगा, हमें रोटी कौन बना के देगा, ये बच्चा इसको परेशान करेगा, ये काम नहीं करने देगा, और हमारे कामों में फ़र्क पड़ेगा। जबकि बच्चे और माँ दोनों के साथ बड़ी ज़्यादती होती है कि उधर माँ परेशान हो रही होती है कि बच्चा रो रहा है, और उधर बच्चा चीख चीख के हल्कान हो रहा होता है कि उसे माँ के पास जाना होता है। लेकिन बड़े अपने ज़ाती मफाद के चक्कर में माँ और बच्चे को अलग किए रखते हैं, जो कि एक बड़ा गलत रवैया है। और इस तरह बच्चा छोटी उम्र से चीख चीख के रोना और ज़िदियाना शुरू कर देता है। जो गोद की आदत पड़े ना पड़े, लेकिन चीख चीख के रोने की उसको आदत ज़रूर पड़ जाती है। और यही रवैया फिर उसका बड़े होने तक फिर होता है। फिर उसको रोंदू, ज़िदियालू, झगड़ालू, बदतमीज़, हठधर्म और इस तरह के नामों से पुकारा जाता है कि तो बचपन से गुस्से वाला है, ये तो ज़िद्दी है, तो झगड़ालू है। जबकि उसको ज़िद्दी और झगड़ालू घर वालों ने ही बनाया होता है। अगर बचपन में उसकी सुन ली जाए तो वो कभी भी नहीं होता। बच्चे को पहली आवाज़ पर अटेंड करना चाहिए, दिन भर उसे अटेंड कीजिए, रात में वो नहीं रोएगा। फिर उसके बाद उसको टहलाना है, टहलाइए। माएँ नॉर्मली इस वजह से नहीं टहलाती हैं कि वो कहती हैं कि हमसे नहीं टहलाया जाता, हमारी कमर में दर्द होता है। जबकि यकीन करें कि ये वक्त आपके लिए बेहतरीन होता है जब आप सब सो रहे होते हैं, जब सब सो रहे होते हैं और बच्चे को आप टहलाती हैं, तो इस तरह आपकी वॉक भी हो जाती है एक कमरे के अंदर, एक घर के अंदर। आपका वज़न कम करने में ये बहुत मददगार होती है, साथ साथ बच्चे को रिलैक्स करने में मददगार होती है। और तीसरे, जब बच्चा जल्दी रिलैक्स हो जाएगा, देखें अगर बच्चा 2 घंटे रोता रहेगा, आप 2 घंटे बेचैन नहीं, लेकिन अगर आप आधे घंटे वॉक कर लेंगी तो इससे 3 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि आपकी वॉक हो जाएगी, एक कि बच्चा रिलैक्स हो जाएगा, और जब बच्चा रिलैक्स हो जाएगा तो नंबर 3 है कि आप भी जाके सो सकेंगी बच्चे के साथ, जो कि अगले 2 घंटे आप नहीं सो सकेंगी अगर आप बैठ कर ही उसको झुलाती रहेंगी। तो गुस्सा ना करें, झुंझलाएं नहीं। ये 6 महीने हैं, या हो सकता है 4 महीने या 3 महीने, जिसमें बच्चे ने रिलैक्स होना है और रिलैक्स होकर उसने आपके ही पास रहना है। तो बच्चे को टाइम दें, तवज्जो दें। और ये बहुत अच्छा टाइम होता है कि जब रात में वो जाग रहे होते हैं। शायद नींद माँओं की डिस्टर्ब होती है, शायद नहीं, यकीनन होती है, मेरी भी हुई, लेकिन मैंने इसको बहुत अच्छा मौका जाना अपने बच्चे के साथ अकेले बातें करने का, क्योंकि दिन में झाड़ू, बर्तन, कपड़े, खाना, रोटी, ये सब करते करते बच्चे के साथ मैं इतनी बातें नहीं कर पाती थी। जब मेरे बच्चे रात को जागते थे तो मैं कहती थी यार कौन सा मैंने लाइफ टाइम जागना है, थोड़ी दिन जागना है यार, फिर उसके बाद तो ये अपना स्कूल कॉलेज चले जाएंगे। तो वो वक्त में मैं बच्चों से बात करती थी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कोई टिप काम आए तो ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।